यूपीपीएससी आरओ एआरओ की सीरीज़ में इंडियन हिस्ट्री का ये आपका सेकेंड लेक्चर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। तो इसका सही उत्तर है आपका अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। इस प्रश्न का सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शंस हैं, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर डी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए आर्य सभ्यता की तो आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी की लिपि भावचित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, और जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। तो उपर्युक्त सभी आपके सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। इसका सही उत्तर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर या फिर लिपि। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोहरे। सिंधु घाटी सभ्यता से पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। तो मोहरे आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ऑप्शन नंबर बी, EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। ऑप्शन नंबर सी, मार्टिमर हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। ऑप्शन नंबर डी, अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आपसे इस प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है।
एम रफ़ीक मुगल। एम रफ़ीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा से हुआ, तो यह आपका सही आंसर होगा। इस प्रश्न में आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज आपकी दयाराम साहनी ने की थी, तो ए का 3 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की खोज आपकी बीबी लाल 1950 to 52, बी का 4। नेक्स्ट है आपका तक्षशिला। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल, सी का सेकंड होगा। और डी कौशाम्बी, एनजी मजूमदार। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। तो अगर हड़प्पा वासियों की बात की जाए तो हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी नहीं थी, चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों में इसके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा या बाघ? ऑप्शन नंबर ए गाय आपका सही उत्तर है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, शेर आदि के रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? चनुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा या देसलपुर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट प्राचीन स्थल और सूची 2 पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, ए का सेकंड, ए का 2। कालीबंगा की बात की जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बी को फर्स्ट से मिलान उचित है। वहीं अगर धौलावीरा की बात की जाए तो गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, सी का 4। एंड अगर हम डी की बात करें बनावली, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति मिली है। तो डी को 3 से सही मिलान करेंगे। तो अब दिए गए ऑप्शंस में हम देखते हैं तो इसका सही आंसर हमें मिलता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? इस प्रश्न का सही उत्तर है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल? इस प्रश्न का सही उत्तर है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कालीबंगा। कालीबंगा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड में से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, शवाधान सही मिलान है। लोथल, गोदी ये भी करेक्ट है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत आपका सही उचित मिलान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हड़प्पा संस्कृति की बस्ती को वो जिस नदी पर स्थित है उससे मिलान करना है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा आपका रावी नदी पर स्थित है, ए का उचित मिलान 2 से।
हस्तिनापुर का मिलान गंगा नदी से। नागार्जुन कोंडा की बात की जाए तो नागार्जुन कोंडा कृष्णा रिवर, और पैठन की बात की जाए तो पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची टू से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर भी आपको हड़प्पा संस्कृति की बस्ती को वनिस नदी पर अवस्थित है वहाँ से मिलान करना है। तो हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल की बात की जाए तो लोथल को हम मिलान करेंगे भोगवा से, और रोपड़ सतलज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? व्यास, सतलज, रावी, घग्गर। तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया, ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की बात की जाए तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वहीं इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर 33 मीटर है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा एवं कोडदीजी, कालीबंगा और रोपड़, धौलावीरा एवं भगतराव, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ऑप्शन नंबर डी। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो आपको इसमें से असत्य कथन बताना है। तो सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो इस क्वेश्चन में सभी के सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। ये कालीबंगा हरियाणा में स्थित नहीं है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। इस प्रश्न का सही उत्तर है थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी, आलमगीरपुर और हुलास आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर आपका मेरठ में है और हुलास सहारनपुर में। वहीं अगर कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और लोथल गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी या प्रयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दाइमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है राखीगढ़ी राजस्थान, क्योंकि राखीगढ़ी आपका राजस्थान में स्थित नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हड़प्पी स्थल को उसकी स्थिति से सुमेल करना है। मांडा आपका कहाँ स्थित है? मांडा आपका जम्मू कश्मीर। दाइमाबाद की बात की जाए तो दाइमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह आपका उचित मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हड़प्पा पुरा स्थल को वहाँ भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से मिलान करना है।
बालू, मांडा, पाडेरी, हुलास। और यहाँ पर आपको भारत के राज्य संघ राष्ट्र दिए गए हैं, आपको यहाँ पे उचित मिलान करना है। सबसे पहले बात की जाए बालू की, तो बालू आपका हरियाणा में स्थित है। मांडा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर। पी को हम सेकंड से मिलान करेंगे। पाडेरी गुजरात, सी को 4 से मिलान, और हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है। हुलास जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, सुरकोटरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, और मोहनजोदड़ो और चंदाड़ो दोनों सिंध प्रांत में स्थित हैं। वहीं सुरकोटा आपके गुजरात में है। तो मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने, या सर ऑरेल स्टीन ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, या आलमगीरपुर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, या राजस्थान में? तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ददेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है जम्मू का, या पंजाब का, हरियाणा का, या उत्तर प्रदेश का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ददेरी, जो कि एक परवर्ती हड़प्पी स्थल है पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी, लोथल आपका सही उत्तर है। तो लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में शोगवा नामक नदी के तट पर समीप स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा, या भीमा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है आपका, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, या मोहनजोदड़ो? ऑप्शन नंबर सी, लोथल आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, या उपयुक्त में से कोई नहीं, अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इस प्रश्न में एक से अधिक ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम? ऑप्शन नंबर बी, लोथल, जो आपका गुजरात में स्थित है, आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, या लोथल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है?
कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो पाटलिपुत्र आपका सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या लोथल? इस प्रश्न का सही उत्तर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी? कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया, राखीगढ़ी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम या गंगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1, 2 एंड 3। सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु और चेनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। तो हम 4 को एलिमिनेट कर देंगे, तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, इस पर योगी की आकृति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टॉड? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा है वे हैं राखादास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा वीबी राव? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव, सुरकोटडा जेपी जोशी, धौलावीरा वीके थापड़? ऑप्शन नंबर डी आपका सही सुमेलित, तो कौन सुमेलित नहीं है? धौलावीरा आरएस बिष्ट सुमेलित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर हीलर या जॉर्ज एफ टेल्स? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कनिंघम, जो कि हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आर डी बनर्जी, केन दीक्षित, एम एस वत्स या वी ए स्मिथ? इस प्रश्न का सही उत्तर है वी ए स्मिथ, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। वी ए स्मिथ आयरिश इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति? तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। सबसे पहले 4 आपका कालानुक्रम में अगर आएगा तो 4, उसके बाद फिर आपका लोहे का हल, नेक्स्ट फिर आपका आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। तो आपका सही क्रम है 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बनावली में? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली हैं, लेकिन यहाँ से
हमें लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बनावली करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, तो ये तीसरा कथन आपका अनुचित है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इस कथन और कारण में देखा जाए तो दोनों ही सही हैं, लेकिन रीजन आपका कथन को स्पष्टीकरण नहीं देता है, क्योंकि अगर वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे तो उसके विलुप्त होने के कारण नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या अमरी? इस प्रश्न का सही उत्तर है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? तो धौलावीरा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटका? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। धौलावीरा नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संगोल, कालीबंगा, धौलावीरा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या रोपड़? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे। धौलावीरा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से? अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा? तो अगर यहाँ इस क्वेश्चन में लोथल की बात की जाए तो लोथल से सर्वाधिक 3 डबल बरियल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं कालीबंगा से भी 1 डबल बरियल का प्रमाण मिला है। तो अगर हम संख्या को आधार माने तो सी, और यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सी और डी बोथ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार? इस प्रश्न का सही उत्तर है मानव समाधान। वहीं सनौली की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारात तहसील में स्थित है। यह हड़प्पन पुरास्थल से यहाँ पर से आपके क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। यह मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव है।
अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? पहला कथन, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। कथन नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। कथन नंबर 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो अगर हम पहले कथन की बात की जाए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट की बात की जाए, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पर पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मोहरे हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल नीम इत्यादि जीव जंतु की पूजा की जाती थी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर कथन नंबर 2 सही है। वहीं कथन नंबर 3 की बात की जाए तो पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। तो कथन नंबर 3 भी आपका गलत है। कथन नंबर 2 उचित है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, चंद्रदुड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम, पीपल, पारिजात या साल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीपल। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय या हाथी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष या 900 वर्ष? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 900 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोट्टा से? इस प्रश्न का सही उत्तर है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर आपको 4 सभ्यताएं दी हैं, आपको यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एज़टेक, मुइस्का, माया और इंका। क्वेश्चन नंबर 87, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुमेरिया। तो सुमेरिया लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो इसकी लिपि का नाम जो कि है क्यूनीफॉर्म। तो ये सी, सुमेरिया आपका सही उत्तर है।
तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।